नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शानदार प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जरा ठहरकर अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। आज सिर्फ डेटा के आधार पर हम समझेंगे कि असम में जेएमएम ने असल में क्या किया है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार असम में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। प्रत्याशी उसने 21 सीटों पर दिए थे, बाद में 18 बच गए और फिर तकनीकी खामियों की वजह से 16 बच गए। संसाधन सीमित थे, कोई बड़ा गठबंधन नहीं था और उसके बावजूद जेएमएम ने मैदान में उतरकर अपनी मौजूदगी को पुरजोर तरीके से दर्ज कराने की कोशिश की और यहीं से शानदार प्रदर्शन वाला नैरेटिव बनता है। लेकिन अब आते हैं जमीन पर। इन 16 सीटों में से 13 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने थे, जो झारखंड की सत्ता में साझेदार है। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से आगे रहा। बाकी 10 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी। और सबसे अहम और सबसे जरूरी बात कि 16 में से सिर्फ 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए। बाकी 13 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अब जरा उन कुछ सीटों की तस्वीर देखते हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ा मजबूत दिखाई दिया। ये सीटें हैं गोसाईगांव और मजबाट। यहाँ पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसको वोट भी अच्छे खासे मिले। इसी तरह से दिग्बोई में भी करीब 17% वोट लेकर जेएमएम के कैंडिडेट ने अपनी जमानत बचा ली। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैसे वैसे कहानी बदलने लगती है। भेरगांव, बारचल्ला, रंगापाड़ा, विश्वनाथ, रोंगोनादी, इन सभी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे नंबर पर रहा और वोट शेयर भी उसका 5 से 15% के बीच सीमित रह गया। और अब सबसे दिलचस्प बात यह कि कुछ सीटों पर मुकाबला सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों के बीच था, यानी कुल चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े थे वे 3 ही थे। और ये सीटें थी मार्गरीटा, दुलियाजन, टिंगखोंग और सरूप थार। यहाँ मौका था जेएमएम के पास कि वो टॉप 2 में आ जाता, लेकिन इन सभी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर ही रहे। यानी जहां मौका आसान था, जहां गुंजाइश थी, वहां भी पकड़ नहीं बन पाई। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि जीत तो वहां बीजेपी को मिली। तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं, जेएमएम की वजह से कांग्रेस की हार नहीं हुई। क्योंकि अगर आप किसी भी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वोटों को जोड़ भी दें तो भी जीत की हालत, जीत की सूरत नहीं बनती दिखाई देती है। यानी दोनों दल अलग अलग लड़े और दोनों ही हारे। तो फिर इसको शानदार प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, अब यहाँ राजनीति का असली खेल समझिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि हमने पहली बार चुनाव लड़ा, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर हमें दूसरा स्थान मिला, कई जगह 15 से 20 हजार के आसपास वोट भी आए और ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन 13 सीटों पर जमानत का जब्त हो जाना, ज्यादातर जगहों पर पार्टी के उम्मीदवार का तीसरे नंबर पर आना, यह भी उतना ही सच है। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि इसको एक संघर्ष बताया। चुनाव के बाद, चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने जो एक बयान जारी किया सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने कहा कि यह आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की लड़ाई है और असम में यह सिर्फ एक शुरुआत है। यानी ये चुनाव सीट जीतने से ज्यादा अपनी पहचान बनाने का, अपनी आइडेंटिटी वहां क्रिएट करने का एक प्रयास था। तो अब अगर पूरे चुनाव के डेटा को एक साथ रखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ सीटों पर उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उसके उम्मीदवारों ने, ये भी सही बात है। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन का अगर आकलन करें तो प्रदर्शन सीमित रहा, संतोषजनक रहा और चुनावी जीत के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा निराश होने की भी ज़रूरत जेएमएम को नहीं है।
तो बिल्कुल साफ है तस्वीर दोस्तों कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा न तो पूरी तरह से सफल रहा और पूरी तरह से असफल रहा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। संभावनाओं के दरवाजे इस चुनाव ने जेएमएम के लिए खोल दिए हैं और इसका असर आने वाले समय में भविष्य में दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि क्या जेएमएम इस चुनाव में जो उसको मिला है उसको आगे बढ़ाएगा या फिर यहीं तक रुक जाएगा। क्या असम में 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या जेएमएम इसी जोश खरोश के साथ, इसी उत्साह के साथ लड़ेगा या फिर यह एक चुनावी प्रयास बन के रह जाएगा, या जो जेएमएम पर आरोप लग रहे थे कि उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ा, तो ये 5 साल के बाद ही अब इसका पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सही दिशा में है असम में, या बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना उसकी गलती थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।